नमस्कार दोस्तों, आपका छोटा भाई जयप्रकाश सिंह मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आया हूं सर। मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उससे राय लेने जाते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कभी किया नहीं। अगर एक आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा मिलता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाता है, तो हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं और इसके बाद हम उससे राय लेने जाते हैं। एक सब्जी बेचने वाले से हम पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हम कर लें कि नहीं कर। अरे सब्जी बेचने वाला सब्जी की राय बताएगा सर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए आपको नेटवर्क ही बताएगा। हमारे फाउंडर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने, अगर जिस व्यक्ति को इस पे संदेश हो, डाउट हो, एक बार राजस्थान जाए सर। अरबों रुपया खड़ा करके उन्होंने फैक्ट्री का निर्माण किए हैं। वो कभी नहीं सोचे कि हम अपना सामान डायरेक्ट बेचेंगे लोगों को। उनका डिसीजन आज हुआ, आज पूरे भारत में वो अपना कामयाबी कर रहे हैं। अगर उस कामयाबी में हम अपना साथ देंगे तो हम अपने आने वाले बच्चों का भी भविष्य बना सकते हैं। अदर जिंदगी में तो आपको कोई सफलता के लिए नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे आपको हर राह पे आपको चलाने के लिए, अगर आप चलने के लिए तैयार है तो लोग आपको चलाने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस चीज़ को आप समझिए सर, और लोगों के बीच में जाके नेटवर्क मार्केटिंग की बातें बताइए। क्योंकि जब कभी भी भगवान की पूजा होती है तो लोग वहाँ पे एकत्रित नहीं होते हैं। अगर एक कोई वैसा प्रोग्राम कर दीजिए, लोग वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ के लोगों का माइंड इतना जल्दी सेट नहीं होएगा जितना जल्दी हम सेट करना चाहते हैं। तो उसी में से जो बिजनेरी लोग होंगे, अपने काम को करते हुए इस काम को करना चाहेंगे, वही लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक बात बताते हैं सर, कि कभी भगवान की हम एक पूजा करते हैं तो भगवान हमें नहीं कभी आप मिलते हैं, लेकिन किसी इंसान के रूप में किसी को भेजते हैं। एक गांव की कहानी है कि उस गांव में एक महात्मा जी रहा करते थे। उस गांव में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बहुत बाढ़ आ गई, लोग वहाँ पे घरों में पानी घुस गए, लोग डूबने लगे। तो वहाँ की सरकार की व्यवस्था हुआ कि सब लोगों को उस गांव से निकाल के कहीं अदर जगह शिफ्ट किया जाए। तो वहाँ पे जब नाव से लोगों को बचाने के लिए कुछ सेना करी के लोग गए, और वहाँ से जब उन्हें सबको ला रहे थे गांव में, तो महात्मा जी को बोले, महात्मा जी आप चलिए, गांव पूरा डूब रहा है, आपको भी सुरक्षित जगह ले जाए। तो महात्मा जी का कहना में था कि हमने ज़िंदगी भर भगवान की पूजा की है, हमें बचाने के लिए भगवान आएंगे, हम आपके कहने से नहीं जाएंगे। वो लोग बाकी लोगों को लेके आए, महात्मा जी को छोड़ दिए। फिर गाँव में थोड़ा बारिश और हुई और बाढ़ ज़्यादा बढ़ने लगी, तो वहाँ से नाव से सुविधा नहीं हुई तो हेलीकॉप्टर से भेजा गया लोगों को बचाने के लिए। फिर भी महात्मा जी के पास गए, बोले महात्मा जी चलिए, अब लास्ट स्टेज है, आप अगर यहाँ से नहीं चलेंगे तो आप डूब जाएंगे और हम आपको बचा ले चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने भगवान की पूजा किया, हमें बचाने के लिए भगवान आएंगे तभी हम जाएंगे। तो बाढ़ ज़्यादा हुई, महात्मा जी डूब गए और वो बाहर नहीं गए। उन्होंने जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने जब भगवान के पास गए तो भगवान से बहुत नाराज थे। तो भगवान ने पूछा कि अरे आप नाराज क्यों हो? बोले भगवान, मैंने आपका पूरे जीवन भर आपकी पूजा किया, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो आप नहीं बचाने के लिए आए। तो बोले अरे मूर्ख, मैं एक बार नहीं आपके पास 2 से 3 बार आया था, लेकिन पहचानने में आप गलती किए थे। हमने नहीं, हमने तो आपको बचाने के लिए मैंने नाव भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन आप आए नहीं। तो इसी तरह से आपको कोई भगवान नहीं आपको तकदीर बदलने के लिए आएंगे, आपको किसी न किसी इंसान के रूप में आपसे मुलाकात करवाएंगे। अगर आप पहचान सकते हो तो पहचानिएगा, नहीं तो अदर जिंदगी में आप घूम रहे हैं तो सर घूमते रह जाइएगा। इस चीज़ को आप विचार करिए सर। यहाँ जाना कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में जाना कुछ नहीं, आने की अपार संपत्ति है, लेकिन इसमें 2 से 5 साल आपको दिल से काम करना पड़ेगा। इतना अच्छे से लोग यहाँ पे बर्ताव करते हैं, अच्छे से लोग मिलते हैं। एक डॉक्टर भी कर रहे हैं सर, मास्टर भी कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं, एक अच्छी खासी सर्विस करने वाले भी कर रहे हैं। तो हमको आपको करने में क्या दिक्कत है सर? लोगों को नमक तेल हल्दी बेचने में क्या दिक्कत है? लोगों को घर घर जाके अच्छी चीज़ें बताने में क्या दिक्कत है सर? हम उसमें भी कन्फ्यूजन करते हैं। हम अपने सीनियर, जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, उनकी बातों को सुनिए सर, और जो सर कहते हैं उसी चीज़ को हम जाके लोगों के बीच में बताएं सर। तो एक ही चीज़ है सर, नेटवर्क मार्केटिंग आप कर लीजिए, नहीं करेंगे तो आप आने वाले टाइम में बहुत पछताएंगे। उदाहरण के रूप में मैं बता दूं सर, जब ही रेलवे चलाई गई ना तो लोग इस पे बैठते नहीं थे। इस पे भेड़ बकरी बैठा के दिखाया गया कि इस पे आपको प्लेट गिरेगी नहीं, आप इस पे चढ़िए। आज वही रेलवे में है कि लोग भेड़ बकरी की तरह बैठते हैं।
तो यहाँ पे लोग परिवर्तन कब होते हैं, बोलते हैं कि पहले आप कामयाब हो जाइए तब हम आएंगे। अरे सर, हम तो कामयाब होंगे ही, लेकिन तो मैं सोच रहा था कि आप हमारे दोस्त हैं, हम हमारे यार, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथ साथ आप भी चलिए। लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आती है। आज नहीं समझेंगे, कल समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, परसों समझेंगे। उसी साधु की तरह आपको कोई भगवान नहीं बचाने के लिए आएगा, हर न किसी इंसान के रूप में आपसे मुलाकात करवाएगा। अगर उस दौर को आप पहचान गए तो अपने आने वाले ज़िंदगी को आप बेहतर बना लेंगे और आने वाले बच्चों का भविष्य बदल देंगे। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं सर, इसमें हमारी भविष्य, आप जिस लेवल पर रहेंगे, आज हम लाखों रुपया कमाते हैं तो कल हमारा बेटा गारंटी नहीं कि लाखों रुपया कमा लेगा। वो लाख से भी 2 लाख कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक अस्थाई हो जाता है कि यहाँ पे पैसे के साथ हमें मान सम्मान, इज्जत, शौहरत सब कुछ मिलता है सर। एक बार आप राजस्थान में जाके हमारे फाउंडर आरडी टीसी छाबड़ा जी से मिलिए। वो इंसान के रूप में एक भगवान का जन्म लिए हैं सर। अगर उस चीज़ को हम लोगों के बीच में जाके बताएं ना, तो हम ज़्यादा देर न करते हुए, आपको हमारी बातें अच्छी लगे या जो अन्यथा किसी को ये बातें, देखिए कड़वी बातें होती हैं, थोड़ा सा बुराई और थोड़ा सा कड़ापन, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से करते हैं और दिल से करने के बाद जब हमें अच्छा लगता है तो लोगों के बीच में जाते हैं सर बताने। और उस कंपनी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग में, हम जिस कंपनी का नाम बताने जा रहे हैं, RCM डायरेक्ट सेलिंग। ये समझिए कि आप जिंदगी, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी से हमें सामान मिलता है सर। हम बिचौलिए से बचते हैं। हम जो अपने मेहनत का पैसा बिचौलियों में देते थे, आज वो नहीं देना है, हमें डायरेक्ट से, हमारी हर से 2-3 किलोमीटर पे इसकी दुकानें लगी हैं, वहाँ से जाते अपने घर का जो सामान लाता वो लाते हैं सर। और जब हमें अच्छा लगा तो लोगों को बताते हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग है सर। एक दिन हमारा नेटवर्क बन जाता, हमारी टीम बन जाती, हम लोगों के साथ मिल के काम करते। देखिए समूह बना के सब काम करने में बहुत मज़ा आता है। अकेले आदमी कितना घंटा काम करेगा सर, 8 घंटा, 7 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा। लेकिन आपके नीचे 100, 200, 500 लोग हो जाए, अगर हम मिल के काम करें तो हज़ारों घंटा, घंटे को बढ़ाइए सर, इनकम बढ़ेगा। और इनकम के साथ साथ यहाँ पे इज्जत, शौहरत। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, पैसा नहीं है सर। यहाँ पे लोग आपको एक बहुत तरह से लोग अच्छे से बातें करते हैं सर, अच्छे से हमें सिखाते हैं। हमारे गुरु नहीं होते, वो भगवान होते हैं। हम गुरु की बातों को समझिए और लोगों के बीच में जाके बताना है सर। तो बहुत बहुत नमस्कार। जय RCM, जय भारत।